दोस्तों कैसे पता करें कि आपको कॉल लेना है या पुट लेना है। मार्केट ओपन होते ही आपके मन में सबसे पहला यही सवाल होता है कि मैं कॉल साइड बैठूं या पुट साइड बैठूं या मार्केट का वेट करूं, अगर ट्रेड लूं तो कहां लूं। अब मैंने कॉल बाय कर लिया तो मार्केट पुट में चली गई, मैंने पुट बाय कर लिया तो मार्केट कॉल में चली गई। अक्सर कर बिगनर्स लोगों के साथ यही चीज होती है, या जो लोग डेली लॉसेस कर रहे हैं उनके साथ भी ये चीज है। आज मैं आपको दो तीन ऐसी सिंपल स्ट्रेटजी बता देता हूं। अगर आप भाई खाना भी खा रहे हो और उस सेटअप पे अगर आपकी स्ट्रेटजी बन रही है तो आप एक स्कैल्पिंग की 8-10 पॉइंट की ट्रेड इजीली कर सकते हो। तो 2 से 3 ऐसे पॉइंट मैं बताने वाला हूं, उनको मार्क कर लेना, नोट कर लेना, कॉपी पेन लेके अपनी बुक में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रेटजी नॉर्मल स्ट्रेटजी है जो आपको 70-80% वर्क करती है मार्केट में। तो दोस्तों मेरा नाम है शौर्य भारद्वाज, आप देख रहे हो आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल सूर्य गुरु ट्रेडिंग। अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना, हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट फ्री में डालता रहता हूं, तो वहां से आपकी जर्नी एक अच्छी हो सकती है। अगर आप लर्निंग और अर्निंग दोनों करना चाहते हैं तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो, 9879524442। हमारा 20K से 26 लाख के 2 प्रोजेक्ट चले हुए हैं जिसमें हम डेली प्रॉफिट बना रहे हैं, और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो हर वीक में स्टार्ट होती है। तो मेरे नंबर पे कॉल करके आप दोनों प्लान की जानकारी ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं कैसे पता करें कॉल या पुट। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब मॉर्निंग में आप लोग बैठते हो मार्केट में, हमारी मार्केट जो है वो 9:15 पे ओपन हो जाती है। ठीक है, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करो या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करो, पहली स्ट्रेटजी आपको मैं बता देता हूं। अगर आप 9:15 पे मार्केट खुली, हमेशा पहली कैंडल को आपको वॉच करना है। पहली कैंडल पे कभी भी आप लोग ट्रेड मत करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी ये पहली एक कैंडल बन गई और ये कैंडल आपकी कॉल में भी हो सकती है, पुट में भी हो सकती है। आपको करना क्या है, इस कैंडल का लो और हाई दोनों मार्क कर लेने आप लोगों को। ये कैंडल 20 पॉइंट की, 10 पॉइंट की, 15 पॉइंट की, 30 पॉइंट की, जितने भी पॉइंट की हो, और कोशिश करना काम सिर्फ निफ्टी में करो, क्योंकि निफ्टी में स्कैल्पर के लिए अच्छी होती है, उसमें बड़े फास्ट मूवमेंट नहीं आते, आपके एसएल हिट होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, ये पहली स्ट्रेटजी बता रहा हूं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, 2 से 3 स्ट्रेटजी बताऊंगा, अच्छे से समझ लेना। अगर इस कैंडल का इसके बाद वाली कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया और ये ऊपर की तरफ निकल गई, तो आप लोग कॉल साइड एक स्कैल्पिंग कर सकते हो अपनी 7 से 8 पॉइंट के आसपास की। ये 10 में से आपकी 8 ट्रेड सक्सेसफुल हो सकती है, 7 भी हो सकती है। बाकी आपके प्रैक्टिस, आपके दिमाग, आपके प्राइस पे बात करते हैं कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो, वो सारी चीजें भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपको पुट साइड एंट्री ले लेनी है, और वही सेम रूल आपका 5 से 7 पॉइंट, 8 पॉइंट का नीचे की तरफ लगना। पर रूल और नियम एक है भाई, एक ट्रेड से या ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड से ज्यादा ट्रेडिंग मत करना। ये स्ट्रेटजी आपको 2 बार ट्रेड देगी। पहली बार ब्रेकआउट पे इसने ट्रेड दे दी, अगर ये घूम के ऊपर से दोबारा इस जोन में आती है यहां पे, तो आपको दोबारा इसके रिटेस्टिंग पे भी ये एक ट्रेड दे देगी। तो 2 ट्रेड आपके दिन में बन सकती है अच्छी खासी, 2 से ज्यादा मत कर लेना। कभी आप सोचो कि बार बार रिटेस्ट हो रहा है, बार बार जा रहा है कि ट्रेड मिल रहा है, मिल रहा है, एक ट्रेड आपको ऐसा फंसा देगी, पूरा पैसा लेके चली जाएगी। यही सेम चेन नीचे है, अगर ये नीचे की तरफ आ गई और रिटेस्ट करने दोबारा इस जोन को चली गई, तो आप लोगों को यहां से दोबारा एंट्री ले लेनी है और मार्केट से बाहर हो जाना है। अगर ये सेटअप बनता है तो ट्रेडिंग करो, वरना मत करो। अब बात कर लेते हैं सेकंड स्ट्रेटजी की। सेकंड स्ट्रेटजी कौन सी है? आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कई बार कि मार्केट में कई तरह के चैनल बनते हैं, ट्रायंगल चैनल, बॉक्स चैनल, अलग अलग तरह के बहुत सारे चैनल होते हैं। एक होती है बॉक्स स्ट्रेटजी। बॉक्स स्ट्रेटजी हम किसे कहते हैं? लगभग एक 50 पॉइंट के आसपास का एक जोन होता है, 50 पॉइंट भी हो सकता है, 100 पॉइंट भी होता है, जिसके बीच में मार्केट घूमती रहती है। ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी। इस स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं बॉक्स स्ट्रेटजी। ये 50-100 पॉइंट के आसपास का एक बॉक्स होता है। ये करता क्या है, बार बार मार्केट में बार बार यहां पे आएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा। तो ये वाली स्ट्रेटजी भी आपको 2 सक्सेसफुल ट्रेड पहली बार जरूर देती है। एक जोन क्रिएट होता है पहले मार्केट में। मान लीजिए आप मार्केट में ट्रेडिंग 2 बजे कर रहे हो, तो पूरा दिन पहले हो सकता है इस जोन में मार्केट घूम रही हो, तो आप इस पूरे बॉक्स को मार्क कर लेना। इसको मार्क करने के बाद अगर इसके अंदर मार्केट है, तो अगर मार्केट मान लीजिए 2-3 मूवमेंट आपके निकल गए और वो दोबारा यहां पे आ गई, तो यहां पे आप अपना कॉल साइड एक 5-7 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर सकते हो। आपको डेफिनेटली इसमें हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, पर विदाउट एसएल के भाई कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादातर बिगिनर्स के साथ यही होता है, वो लॉस में बैठे रहते हैं और प्रॉफिट में बहुत जल्दी भाग जाते हैं।
तो वो गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इसके बाद अगर ये बॉक्स से बाहर निकल जाता है, आपका एक एक्सेल हिट हो गया, मान लीजिए एक एक्सेल हिट हो गया, ये मार्केट में नीचे की तरफ ब्रेक हो गई, तो ब्रेक होने वाली पहली कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी है। अगर सेकंड कैंडल बनती है और वो दोबारा इस ब्रेक डाउन को टच करके नीचे की तरफ आने की कोशिश करती है, तो सेकंड एंट्री आपकी बन जाएगी। तो आप इसमें सेकंड एंट्री बना सकते हो। फिर तीसरी एंट्री आपकी, अगर ये नीचे आने के बाद दोबारा इस बॉक्स को रिटेस्ट करने आ रही हो, तो तीसरी एंट्री फिर आपकी यहाँ पे पुट में बन जाएगी। यही सेम चीज आपको ऊपर की तरफ करनी है कॉल साइड में। अगर ऊपर की तरफ ये ब्रेक हो गया, मान लीजिए ब्रेक हो गया, आपकी पहले एंट्री बन गई, फिर घूम फिर के दोबारा से फिर इसी जोन में आके रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई कैंडल बना दी, तो फिर आपको रिटेस्टिंग पे लेनी है। तो दोनों स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी। एक ऐसी ही सेम एक स्ट्रेटजी होती है ट्रायंगल स्ट्रेटजी, उसमें भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। मैं उसमें काफी बार काम करता हूं और मुझे उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट बन जाता है भाई। देख, है स्कैल्पिंग के लिए, मैं लंबी ट्रेड को किसी को सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं ना तो लंबी ट्रेड करता भाई, हम डेली का 5-7% अपने कैपिटल का निकालते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं मार्केट में। एक होती है ट्रायंगल स्ट्रेटजी। अब ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं मार्केट में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, एक तो कोई इस तरह का जोन होता है, ठीक है, एक जोन आपका इस तरह का होता है, ऊपर की लाइन बिल्कुल सीधी होती है, ये इस तरह का होता है। एक ट्रायंगल होता है, नीचे की लाइन सीधी होती है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है, और ऐसे होते हैं। 3-4 तरह के कुछ इस तरह के ट्रायंगल चार्ट हमारे पैटर्न में बनते हैं। तो इनमें भी यही होता है कि मार्केट जैसे यहां से नीचे गिरी, आई, ऊपर टच, आई, ऊपर टच, आई, यानी कि ऊपर से वो लो और लो बना रही है और नीचे प्रॉपर वाला सपोर्ट बना रही है, ठीक है। इसमें हमारा उल्टा हो जाएगा, इसमें यहां पे इसका ये रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये यहां पे क्या करेगी, यहां से आई नीचे गिरी, यहां से आई नीचे गिरी, यहां से आई, इसको बोलेंगे हम हाई और हाई। मतलब अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो हाई और हाई, नीचे की तरफ आ रहे थे लो और लो। लेकिन इस वाले पैटर्न में क्या होता है, इसका मुंह ना बंद हो जाता है आगे की तरफ, ये हाई और हाई और लो और लो, ये दोनों बनाती है। तो इसमें भी आप लोग दोनों को टच करने पे ट्रेड ले सकते हैं मार्केट में। और जिस तरफ इसका ब्रेक हो गया, इन वाले पैटर्न में थोड़ा सा होता है, अगर ये ब्रेक आउट देते हैं ना, तो ये बड़ा प्रॉफिट भी आप लोगों को दे देते हैं। अगर ये मान लीजिए नीचे की तरफ ब्रेक हो गया और ये दोबारा इसको रिटेस्ट करके आ गया और इसने ये जहां से ये रिटेस्ट करने गया ये जोन तोड़ दिया, तो यहां से तो आपको भाई 30-40 पॉइंट का भी मूवमेंट मिल सकता है। तो तीनों चैनल में आप ऐसे काम कर सकते हो। मैंने 3 आपको फ्री में ऐसी स्ट्रेटजी दे दी जो आपको लाखों रुपए के कोर्स में लोग सिखाते हैं ऑफलाइन, कि आ जाओ कैंडल स्टिक सीख लो, ये सीख लो। तो ऐसी वीडियो मेरे चैनल पे आपको फ्री में आगे मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।